गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि तंत्रिका ऊतक की रक्षा कैसे होती है। ये चैप्टर नंबर 7 है। उसका पार्ट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। जिसने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, पहले वो जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, देन आप सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ें। सो हमारा जो सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि ये जो ऊतक होते हैं वो रक्षित कैसे होते हैं। तो आइए जानते हैं आपको उसको डिटेल्स में। आपको पता है कि मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है, ठीक है। तो जो शरीर का एक भाग होता है ना, मतलब महत्वपूर्ण भाग हम इसे जैसे बोलते हैं, सुरक्षा की जो दृष्टिकोण है उससे मस्तिष्क जो होता है उसकी हड्डियों में एक मतलब एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में ये अवस्थित होता है। और बॉक्स के अंदर एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो प्रघात अवशेषकों में उपलब्ध कराता है। और इस प्रकार जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या करती है, मेरुरज्जु की रक्षा करती है, ठीक है। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको पता रहना चाहिए। और नेक्स्ट हम आते हैं और जान लेते हैं कि पादपों में समन्वय कैसे होता है। आपको पता है कि पादपों में समन्वय कैसे होता है, आइए जान लेते हैं। आपको पता है कि शरीर की क्रियाओं को निरंतर तथा समन्वय करने के लिए क्या करते हैं कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र है ना, और पेशियां उसमें उपलब्ध होती हैं। और परंतु जो पादप होते हैं, पादप में इस तरह की कोई तंत्रिका तंत्र या फिर पेशी नहीं होती है। फिर भी जो पादपों पे क्या करते हैं कि हम उसको नियंत्रित करने के लिए, समन्वय करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य होता है जब हम हुई मतलब जैसे कि हुई मुई जैसे पत्तियाँ होती हैं, छुई मुई की पत्तियाँ होती हैं ना, तो वो स्पर्श करते ही एकदम तेज़ी से मुड़ के झुक जाती हैं। तो जैसे हम बोलते हैं छुई मुई का पेड़ छूने से ही बिल्कुल झुक जाता है। तो जब बीज अंकुरित होती हैं तो जड़ें क्या होती हैं, जड़ें नहीं की ओर, जैसे कि तना और ऊपर की ओर आता है, आता ही नहीं आता है। जैसे कि आपका अगर बोला जाए कि ये आपका जो पादप है, पादप दो विभिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, जैसे कि वृद्धि संबंधित गति होती है और एक मुक्त गति होती है। तो इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि छुई मुई की जो पत्तियां हैं उसको स्पर्श करने से ही तत्काल वो मुड़कर नीचे हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ऊपर बताया था, इसी तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इस पर। क्या कि छुई मुई करने से मतलब पत्तियों को, ये हमारा क्या हुआ, कोई भी पत्ती हुई, ठीक है, उसको छुआ तो तुम इस तरीके से वो मुरझा जाती है नीचे की साइड। तो क्या होता है कि छुई मुई के पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र या फिर पेशी नहीं होती है, फिर भी ये कैसे स्पर्श मतलब एक तरीके से छूने के बाद ही तुरंत मुरझा जाती है। किस प्रकार अनुक्रिया पत्तियां गति करती हैं। तो छुई मुई स्पर्श वाला जो बिंदु है तथा गति वाला जो बिंदु है, दोनों भिन्न होते हैं। और स्पर्श होने की सूचना गति करने वाले बिंदु को एक तरीके से संचारित करती है। पादपों में ये सूचना एक कोशिकीय से दूसरी कोशिकीय तक संचारित करने के लिए क्या करती है, प्रद्युत मतलब रासायन साधन का उपयोग करते हैं। और गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदलनी पड़ती है, ये पॉसिबल हो सकता है। आपको पता है कि कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फूलने या फिर सिकुड़ने से उनका जो आकार है वो बदल जाता है इजीली। और इसी प्रकार छुई मुई क्या है कि उद्दीपन करने के लिए इसकी प्रति अनुक्रिया करती है। होप आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृद्धि के कारण गति। तो ये क्या है और इसको कैसे हम जान सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि पौधे में वृद्धि के कारण भी कुछ गतियाँ होती हैं। जैसे कि अगर बोला जाए मटर, हाँ मटर का पौधा ले लेते हैं। मटर के पौधे में क्या होता है कि तरह की कुछ पादप मतलब पादप होते हैं, और बाद में वो प्रत्यांत की सहायता करते हैं, सहायता से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। और इसी प्रकार जो पादप हैं वो धीरे धीरे दिशा में गति करते हैं। जैसे प्रकाश या फिर आपका प्रकाश के कारण भी पौधे की वृद्धि वाले जो भाग हैं वो दिशा में परिवर्तन करते हैं। और पौधे के प्रारूप जो तंत्र होता है वो प्रकाश की ओर से गति करता है, जबकि जो जड़ तंत्र होते हैं वो प्रकाश से दूर रहते हैं, ठीक है। ये होता है ना कि मिट्टी में पौधे की बड़ी जो जड़ मात्रा होती है, जैसे कि वो वृद्धि कर रहे हैं और जहाँ जल उपलब्ध रहता है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें जंतुओं के हार्मोन्स के बारे में,
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है, और काफ़ी बार इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। आपको पता है कि कुछ मतलब जंतु कुछ विशेष प्रकार के रासायनों का संश्लेषण करता है जिसे हार्मोन कहा जाता है, और हार्मोन का उपयोग जो किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के निरंतर एवं समन्वय के कार्य को करने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि गिलहरी क्या करती है, गिलहरी जब विषम परिस्थिति में होती है ना तो वह अपना शरीर लड़ने के लिए या फिर भाग जाने के लिए तैयार करते हैं। और जो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती हैं, तो एक तरीके से होता है ना कि एड्रीनलिन हार्मोन होता है, उसके द्वारा गिलहरी क्या करती है, मनुष्य सहित उनके जंतुओं को यह एक तरीके से किया जाता है। और जो होता है ना तो वो क्या करता है, एडिनलिन की सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक वो बहुत इजीली पहुंचाया जाता है। और जो हार्मोन होता है वो स्राव को हृदय की जो धड़कन होती है उससे वो बढ़ जाती है, ताकि जो हमारी पेशियां हैं, पेशियों को अधिक रक्त को मतलब क्या होता है कि आपूर्ति की जा सके, और पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति एक तरीके से कम हो जाती है। आपको पता है कि फेफड़े में श्वसन दर बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है, फेफड़े में जो क्या होता है कि श्वसन दर बढ़ जाता है ताकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। और ये सभी अभिक्रियाएं मिलके जंतु शरीर को क्या करती हैं, स्थिति में निपटने के लिए तैयार करती हैं, और हार्मोन हमारे शरीर में क्या करते हैं, निरंतर समन्वय और दूसरा मार्ग वो हैं, ठीक है, निरंतर समन्वय का वो दूसरा मार्ग है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि एक तरीके से अपटूट ग्रंथि होती है, और वो थायरॉक्सिन मतलब जो हार्मोन है ना उसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और जो हम भोजन है आयोडीन युक्त, तो जैसे कि नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होता है ना कि हम ज़्यादा नमक आयोडीन हमें मिलता है उससे। हमारे आहार में जैसे कि आयोडीन की कमी होने से कि काफ़ी गहरा रोग हो जाता है, आपने सुना होगा, है ना। तो इस बीमारी में की जो लक्षण है वो भूमि जैसे कि हो जाता है ना कि फूली फूली गर्दन हो जाती है, जैसे हम लोग गहरा रोग बोलते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है ना। तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम बौने बोलते हैं, तो बहुत अधिक, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक लंबे होते हैं। पीयूष ग्रंथि होती है ना, उसके स्रावित होने वाली जो वृद्धि है, हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी होता है। और जैसे कि बाल्यकाल में जैसे कि हार्मोन की कमी व्यक्ति के बौनेपन का शिकार हो जाता है, और इसके अत्यधिक जो स्राव है वो व्यक्ति में बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको पता है कि 10 से 12 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों का अनेक शारीरिक परिवर्तन उनमें देखने को लिए मिलते हैं, और ये परिवर्तन जो होते हैं जैसे कि यौन अवस्था में, है ना, तो ये काफ़ी सारे होते हैं कि हो जाते हैं। और काफ़ी ऐसे भी होता है ना कि क्योंकि नर में क्या होता है कि नर में टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन होता है, तो इसके जो स्राव इस तरीके से होता है। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन भी एक हार्मोन है, और जिसका उत्पादन जो क्या होता है जैसे अग्नाशय में होता है। तो ये अगर बोला जाए कि, और जो रुधिर है, रुधिर शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है, और इंसुलिन की कमी से व्यक्ति को मधुमेह भी हो जाता है। ये आपने यहाँ पे सुना होगा बहुत अच्छे से। और कोई भी डाउट है तो आप इसके बारे में पूछ ही सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप सभी के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, कोई टॉपिक नहीं रह गया है। हाँ, तो कोई भी टॉपिक नहीं है इसमें, और कोई भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे उसके बारे में 7 चैप्टर के बारे में, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।